बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग तीसरी मर्तबा सदर इलेक्ट हुए कुछ रोज़ पहले, और उसके बाद उनका जो पहला विज़िट था वो रशिया की तरफ था। अच्छा, जब ये पहली बार सदर बने थे ना, पहली मर्तबा, तब भी इनका जो पहला विज़िट था वो रशिया की तरफ ही था। तो ये जाहिर करता है शी जिनपिंग के प्लान्स में रशिया कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है। अब वहाँ पर शी जिनपिंग यूक्रेन की जंग के हवाले से एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता हुआ नज़र तो आ रहा है। यानी यूँ देखें कि चाइनीज़ जो हैं वो इस वक्त एक हारमनी दुनिया के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ अमेरिका की मचाई हुई जंगें और उनके मचाए हुए कन्फ्लिक्ट्स हैं वो वहाँ पर आकर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के अंदर भी जो मेन एजेंडा है शी जिनपिंग की इस रशिया की विजिट का वो यूक्रेन ही है। तो एक बड़ी उम्मीद वहाँ पर की जा रही है कि इस दौरे के अख्ताम पे हो सकता है कि रशिया की जानिब से कोई ये ऐलान हो जाए कि हम मशरूत तरीके से कंडीशनली एग्री करते हैं सीज़ फायर के लिए। ऐसा ऐलान एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वेस्ट और ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है इसके हवाले से हुई हैं, जिसको देखकर यूँ लग रहा है कि स्पॉयलर्स का रोल भी यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। ये जो जापान के सदर हैं, जापान क्वाड का इम्पॉर्टेंट मुल्क है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट मुल्क है और अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादियों में इसका शुमार होता है। जापानीज सदर एन उसी टाइम यूक्रेन के अंदर पहुंचे जब चाइनीज सदर मॉस्को पहुंचे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर वो मॉस्को में लैंड होते हैं चाइनीज सदर, और वहाँ पर जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लैंड होते हैं कीव के अंदर, और वहाँ उनकी जो सिंपैथी और ये सारा कुछ वो जो होता रहता है इनके दरमियान, डिप्लोमेट्स के दरमियान, वो वहाँ पर बातें हो रही हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो एक रिएक्शन शो किया गया शी जिनपिंग की इस मॉस्को विजिट का, वो कोई अच्छा रिएक्शन शो नहीं किया जा रहा। यूँ लग रहा है कि अमेरिकन इसको पसंद नहीं कर रहे कि यहाँ पर ये क्यों आए हुए हैं। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो तीन रिपोर्ट्स ऐसी छपी हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर जिनसे ये तासुर मिल रहा है। CNN ने खबर लगाई है अमेरिकन डिप्लोमेट्स के हवाले से, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। CNN ने आज थोड़ी देर पहले खबर लगाई है कि चाइना बिल्स इटसेल्फ एज अ यूक्रेन पीस मेकर बट US सेज शी टॉक्स विद पुतिन प्रोवाइड डिप्लोमेटिक कवर फॉर वॉर। बड़ी सख्त बात उन्होंने की है। और साथ ही अमेरिकन ने पहले से ही ये कह दिया है कि अगर कोई इसी तरह की सीज़ फायर होती है जिसमें रशियंस अपने ट्रूप्स काबिज किए हुए इलाके जो है ना, ऑक्यूपाई किए हुए इलाके वहाँ से वापस नहीं निकालते और फिर वो सीज़ फायर का ऐलान करते हैं, तो ये कोई सीज़ फायर नहीं होगी, बल्कि ये रशिया को डिप्लोमेटिक कवर फराम करना होगा और रशिया जो है मौका मिलने पे दोबारा स्ट्राइक करेगा, पहले से ज़्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक करेगा। CNN एक अमेरिकन टॉप ऑफिशियल को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि any cause for a ceasefire that does not include the removal of Russian forces from Ukrainian territory would effectively be supporting the ratification of Russian conquest, as it would allow President Putin to rest and refit his troops and then restart the war at a time more advantageous to Russia. He added, वो जो डिप्लोमेट हैं इनके, वो टॉप के डिप्लोमेट्स हैं कोई इनके, वो कह रहे हैं। अब देखें, ये बड़ी एक जो है ना दुख की बात है कि चाइनीज़ जो हैं, अच्छा चाइनीज़ एट द सेम टाइम अमेरिकन को पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों हम तो टॉक्स तो करवा रहे हैं ना, पीस करवाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? आप तो उनको असला दे रहे हैं यूक्रेन वालों को, आप तो जंग के अंदर मजीद पेट्रोल डाल रहे हैं, आप तो आग भड़का रहे हैं मजीद, आप तो पीस मेकर का रोल तो प्ले नहीं कर रहे, पीस मेकर का रोल हम प्ले कर रहे हैं चाइनीज़। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जब शी जिनपिंग की विज़िट हुई है ना, तो उधर से अमेरिकन ये कर रहे हैं कि उन्होंने हथियारों की सप्लाई जो है वो मज़ीद तेज़ कर दी है यूक्रेन को। आज कुछ देर पहले अल जज़ीरा में रिपोर्ट हुआ है कि पेंटागन टू स्पीड अप डिलीवरीज ऑफ अब्राहम टैंक्स टू यूक्रेन। इधर से शी जिनपिंग जो है जंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से मज़ीद अमेरिका जो है यहाँ पर हथियार डालने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के अंदर। The Pentagon is speeding up its delivery of Abrams tanks to Ukraine, opting to send a refurbished older model that can be ready faster and able to be delivered in 8 to 10 months. US officials told the Associated Press. अच्छा, होता यह है कि ये जो अब्राहम टैंक्स है ना, ये कोई 2 साल के अंदर ये डिलीवरी, यूँ समझिएगा आज अगर आप ऑर्डर देंगे तो तकरीबन 2 साल के अंदर ये बनेगी। ये ऐसा कि नहीं है कि आपने मटेरियल डाला और बन गया टैंक, ऐसा नहीं है। ये बड़े जदीद किस्म के और ज़बरदस्त किस्म के अमेरिकी टैंक हैं और इनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो अमेरिका ने स्पीड जो है वो तेज़ कर दी है ताकि जल्द जल्द इनको यूक्रेन वालों को असला मिले अमेरिका का और वो वहाँ पर धपड़धूस करे रशिया को। लेकिन मीनवाइल चाइनीज़ की भी ये कोशिशें जारी हैं कि जंग किसी तरह से ख़त्म हो। और इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको ये बता दूँ कि पुतिन और शी जिनपिंग साहब जो हैं उनके दरमियान मज़ीद टॉक्स मॉस्को के अंदर एक्सपेक्टेड हैं कुछ देर के बाद, और उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि यूक्रेन डिस्कस होगा। अल जज़ीरा ने कुछ मिनट पहले लाइव अपडेट लगाई है कि रशिया यूक्रेन लाइव, पुतिन शी डिस्कस्ड पीस प्रपोजल क्रेमलिन। तो यहाँ पर दो ओपिनियन हमें नज़र आ रहे हैं। एक तरफ से हमें अमेरिकन नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस रशियंस को सज़ा मिलनी चाहिए, उन्होंने ये जो हरकतें की हैं, लोगों को मारा है वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, तो इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। वो जंग ख़त्म करने की बात वहाँ पर टोन उनकी जो है ना सख्त टोन है, नज़र नहीं आ रही जंग ख़त्म करने की बात। यहाँ से जो चाइनीज़ एंगल है वो कुछ यूँ है कि जंग को पहले ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद सारी बातें बाकी जो है वो बाद में। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस नज़र आते हैं यहाँ पे। अमेरिका का अप्रोच जो है वो थोड़ा सा हार्ड किस्म का है, उसमें कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, उसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। चाइनीज़ जो अप्रोच है उसके अंदर प्रॉब्लम का सल्यूशन नज़र आ रहा है कि पहले बंद करो, ये मार धाड़ तो बंद करो, फिर तो कुछ बात हो सकती है ना। इधर से गोलियां चल रही हो, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार रहे हो, तो बात कैसे हो सकती है फिर ऐसे माहौल के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी जी शऊर बंदा देखे ना, अगर आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे, आपको चाइनीज़ जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर ग्लोबल पीस के लिए ज़्यादा उसमें वज़न नज़र आता है। अगर आप ये सोचें सिर्फ अमेरिकन की तरह कि नहीं पहले रशियंस को जो है वो सबक सिखाना चाहिए, आइसोलेट करें इनको, ये पाबंदी वो पाबंदी, इधर रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको आपको पता है उनके वारंट जारी करवा दिए कि इन्होंने जो है वो वॉर क्राइम्स किए। तो अब ये सूरत हाल है। देखें इस तरह तो नहीं होता ना, इस तरह रशियंस भी तो फिर मारते रहेंगे और उधर से वो भी मारते रहेंगे, कैसे फिर हल निकलेगा इस चीज़ का। अच्छा, वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि यहाँ से शी जिनपिंग पहुँचे जब मॉस्को, तो वहाँ से सरप्राइज़ विजिट हुआ उधर से जापान के प्राइम मिनिस्टर का किशिदा साहब का। और आपको ये जानकर मज़ीद हैरत होगी कि ये जब पहुँचे हैं ना वहाँ पर, पोलैंड से ये आए हैं कीव के अंदर। और आपको पता है पोलैंड वो कहाँ से लैंड हुए? पोलैंड में, इंडिया। ये इंडिया गए हुए थे, इंडिया से ये पोलैंड में लैंड हुए हैं, और वो भी गवर्नमेंट के किसी जहाज़ पे नहीं गए, चार्टर्ड जहाज़ पे गए, प्राइवेट जहाज़ पे ये पोलैंड में लैंड हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपने जहाज़ पे नहीं गए वो, ये जापानीज़ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और प्रॉबेबली ये जो चार्टर्ड जहाज़ में गए हैं उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो इस दौरे को खुफिया रखना चाह रहे थे कि चाइनीज़ को पता ना चले, और इसके पीछे यकीनी तौर पर अमेरिकन इन्वॉल्व होंगे। अमेरिकन मैसेज देना चाह रहे हैं ना यहाँ पर भी कि आप अगर यहाँ हमारे रीजन में आएंगे, यूरोप को वो अपना रीजन कंसिडर करते हैं, वेस्ट को अमेरिकन जो है, अगर आप हमारे रीजन में आएंगे तो हम भी आपके रीजन के अंदर फिर जो है वो जापान के ज़रिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया से पोलैंड आए, किशिदा पोलैंड से आए ये कीव के अंदर। और इंडियन मीडिया ने वैसे अजीब सी खबर लगाई है कि ये जो किशिदा की विजिट है इसने ओवर शेडो कर लिया शी जिनपिंग की मॉस्को वाली विजिट पे। अब सारी दुनिया तो उधर देख रही है मॉस्को के अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओवर शेडो उनको कहाँ से नज़र आ रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस जो है मॉस्को वाली विजिट की वो कुछ कम हो गई है इस किशिदा वाले कीव की विजिट के बाद। द इंडियन एक्सप्रेस को मैं पढ़ रहा था, ये कह रहे हैं कि जापान पीएम किशिदा's विजिट टू यूक्रेन ओवर शेडोज शीज टॉक्स विद पुतिन अपसेट्स चाइना। कोई चाइना अपसेट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ अपसेट नहीं है। उनका सारा जो दौरा है एज पर द प्लान जा रहा है, जो कि वो पहले से ही प्लान बना के आए थे। ये चीज़ें एजेंडा पे होंगी, इस पे डिस्कस करेंगे, ये मुआहदात होंगे, सारा कुछ वही हो रहा है। सिर्फ ये है कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ना उसकी जानिब से दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम अभी भी रेलेवेंट है, अगर चाइनीज़ उधर हैं तो हम भी इधर यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगेन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि अगर आप लड़ाई मार कुटाई को ही फ़रोग देते रहेंगे, वेपन्स उनको देते रहेंगे, तो उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। चाइनीज़ जो 12 नुकाती प्लान है उसके अंदर सीज़ फायर की भी गुंजाइश है और दोनों साइड्स का उसमें कुछ न कुछ है। यूक्रेन का सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर ये है कि आगे की जो एडवांसमेंट्स हैं रशियंस की वो स्टॉप हो सकती हैं चाइनीज़ पीस प्लान के हवाले से। चलें, वो जो इलाका रशिया ले गया है उसको तो वापस देना है नहीं देना वो तो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये तो हो जाएगा ना कि आगे बढ़ने के लिए जो जंग चल रही है रशियंस की और यूक्रेन की वो तो कम से कम ख़त्म हो जाएगी ना। और यहाँ पे जो जहाँ पे आ गया वहाँ पे तो बात ख़त्म होगी ना। बाकी की जो चीज़ें वो टेबल पे डिस्कस होंगी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त प्लान है शी जिनपिंग का, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और यूक्रेन वाले मान लेते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अमेरिकन लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे।
यूक्रेन के अंदर, और वो मज़ीद पैसे और वेपन्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब्राहम टैंक्स उनको ज़्यादा और भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर कोई स्पॉइलर का रोल प्ले ना करे ना, तो ये जो चाइनीज़ प्लान है इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर पीस लेकर आने की यूरोप के अंदर।